क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास कुछ नहीं हो, न ज़मीन उपजाऊ हो, न पैसे हो, न सपोर्ट करने वाला कोई हो, तब भी क्या आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं? ये कहानी है एक ऐसे किसान की जो बंजर ज़मीन पर उकर दिखाता है, जो पूरे गांव ने नामुमकिन कहा था। जहां लोग उम्मीद छोड़ चुके थे, वहीं एक इंसान ने अपने जुनून, लगन और अटूट मेहनत से इतिहास रच दिया। ये कहानी है राजा राम की। राजा राम न कोई बड़ा नाम था, न कोई बड़ा सपना देखा था, पर जब किस्मत ने उससे सब कुछ छीन लिया, तब उसने पहली बार सच में सपना देखा, बंजर जमीन को हरा भरा बनाने का सपना। चलिए आज सुनते हैं उस एक इंसान की कहानी जिसने यह साबित कर दिया कि जिंदगी की असली ताकत जमीन में नहीं, इरादों में होती है। राजा राम उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव माधवपुर का रहने वाला था। पिता की मौत के बाद विरासत में सिर्फ एक जमीन मिली, लेकिन वो जमीन भी बंजर। कोई सिंचाई नहीं, कोई फसल नहीं। गांव वाले हंसते थे, इस जमीन से तो घास भी नहीं उगेगी। राजा राम के पास कोई डिग्री नहीं थी, न पैसे। कुछ दिन मजदूरी की, लेकिन मन नहीं माना। उसने ठान लिया था, अगर कुछ करना है तो इस जमीन पर करना है। गांव वाले ताने मारते, पगला गया है, जो जमीन पीढ़ियों से बंजर है उसमें ये क्या उगाएगा। राजा राम ने जवाब दिया, सिर्फ एक बात कही, अगर जमीन को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। राजा राम ने सबसे पहले मिट्टी की जांच करवाई। लोग हंसे, पर वो सीरियस था। पता चला मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की बहुत कमी है। उसने छोटे छोटे पिट्स खोदकर वर्मी कंपोस्ट डालना शुरू किया। हर रोज वो अपने खेत में अकेले मेहनत करता, सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक। पैसे नहीं थे तो खुद ही खाद बनाना सीखा। गांव के लोगों के घर से गोबर इकट्ठा करता, पत्ते बटोरता और खुद खाद तैयार करता। वो एक एक पौधे को ऐसे सींचता जैसे माँ अपने बच्चे को धीरे धीरे घास उगाने लगी। और एक दिन एक नन्हा गुलाब का फूल खिला, उसी जमीन पर जिसे मरा हुआ कहा जाता था। राजा राम ने फैसला किया, अब ये जमीन सिर्फ गुलाब की खेती के लिए होगी। गुलाब की खेती आसान नहीं थी, कीड़े लगते, पानी की कमी होती, लेकिन राजा राम ने हार नहीं मानी। उसने पुराने ड्रम को काटकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया। मोबाइल में यूट्यूब से खेती के वीडियो देखे और खुद से नए तरीके सीखे। सिर्फ अनुभव लिया। चौथे साल उसके खेत में 3,000 गुलाब के पौधे खिले और पहली बार मंडी से उसे 50,000 रुपए की कमाई हुई। अब गांव वाले हैरान थे। वही जमीन, वही पानी, वही हालात, फर्क सिर्फ मेहनत और नजरिया का था। राजा राम अब गुलाब की खेती में एक्सपर्ट बन चुका था। उसने अपने खेत में एक छोटा पॉली हाउस भी बना लिया, दूसरी फसलों के साथ इंटरक्रॉपिंग शुरू की। अब हर सीजन में उसका खेत हरा भरा रहता। जिला स्तर पर सम्मान मिला और टीवी चैनलों ने भी उसकी स्टोरी चलाई। सबसे बड़ी बात, उसने 10 और किसानों को ट्रेनिंग दी और उनके साथ मिलकर हरित संघर्ष समूह नाम की एक संस्था बनाई। राजा राम की कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो हालातों से लड़कर जीतने का जज्बा रखता है। जहाँ लोग हार मान लेते हैं, वहाँ राजा राम जैसे लोग खड़े होते हैं, मिट्टी से दोस्ती करते हैं, सपनों को सींचते हैं और कांटों के बीच गुलाब खिलाते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में सबसे बड़ा खेत हमारा मन है। अगर वह उम्मीद बो दी जाए तो कोई भी ज़मीन बंजर नहीं रहती।